94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ चुकी हूँ मैं माही। वैसे आपको क्या लगता है, दो डॉक्टर अगर शादी कर लें तो लोग क्या कहेंगे, मेड फॉर ईच अदर? या अगर पति और पत्नी दोनों को लाल रंग पसंद हो, या कहें दोनों को करेला अच्छा नहीं लगता हो, तब कहेंगे मेड फॉर ईच अदर? ये कप और सॉसर, इसे कहेगा कोई मेड फॉर ईच अदर? अरे ये मेरे विचार नहीं है, ये तो मितेश के हैं। शादी की योग्य उम्र है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, कोई बुरी आदत नहीं है, रीडिंग और म्यूजिक का शौक है। अब सवाल ये है कि शादी क्यों नहीं करता? वैसे तो देखने में अच्छा है, बस थोड़ा दुबला पतला है, इतना खराब नहीं है। आखिर हीरो है आज की कहानी का, और बचपन से ही ऐसा है। लाल तेल की मालिश, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यहाँ तक कि प्रोटीन शेक, पर मितेश दुबला पतला ही है। मैं अगर ये कहूँ कि आज के टाइम पर भी लड़की देखने के मामले में उसकी कोई नहीं सुनता था, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर ऐसा ही होता था। कैसे, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है पर आप हैं माही के साथ। लड़की देखने जाना है, बस इसी बात से बेहद चिढ़ जाता था मितेश। दादा का फरमान होता था, या फिर चाचा का, या फिर मौसी के देवर का, पूरा घर लड़की देखने जाता था। पापा, मम्मी, बहन, चाचा चाची, बुआ, ताऊ जी और साथ में मितेश। कम से कम इतने लोग तो हर बार जाते थे, और लड़की के वहाँ भी इतने ही लोग। वहाँ तो पड़ोसी भी होंगे, बस लड़की नहीं होती थी। अब तो मितेश जैसे ही लड़की देखने की बात सुनता, पूरी फिल्म उसकी आंखों के आगे आ जाती। जाकर बैठना, झूठ मूठ का हंसना, अपनी ही तारीफ सुनना। पहले तो लगता था कि घर वाले किसी और की बात कर रहे होंगे, पर बाद में जबरदस्त डायलॉग। ऐसा ही है हमारा मितेश। पहली पहली बार तो चौंक गया था, फिर चाय नाश्ते की राह देखना, फिल्म की हीरोइन की तरह ट्रे पकड़कर लड़की का आना। पहले तो पता ही नहीं था कि लड़की सबसे लास्ट में आती है। अरे उसके आने तक तो वो उसकी बहन, भाभी, फ्रेंड्स सबको देख लेता, अपनी टू बी ब्राइड समझकर। पर सच्चाई उसे बाद में पता चली। हर लड़की ने अपने आप पकौड़े और गुलाब जामुन बनाए हैं, ऐसा ही सुनने को मिलता। और फिर शुरू होता सदी का सबसे महान इंटरव्यू। लड़का पूछेगा, खाना बनाना आता है? घर चलाना आता है? किसी भी इंटरव्यू में लड़का लड़की से रसोई, घर के काम और शौक के बारे में पूछेगा, और लड़की लड़के की नौकरी के बारे में पूछेगी। कुछ 15-20 मिनट होंगे, और इतने में ही बाहर बैठे हुए घर वाले कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा ये सोचने लगेंगे। सगाई में कितने लोग होंगे उसकी लिस्ट बन जाएगी। अब ग्रह देखकर जवाब देंगे, ऐसा कहकर सब एक दूसरे से विदा लेंगे। और फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा एनालिसिस का। मुझे तो फोटो में ज्यादा अच्छी लगी थी, या फिर शुक्र है अपनी माँ के ऊपर नहीं गई, या फिर पार्टी वैसे अच्छी कंडीशन में नहीं है, या फिर स्वभाव अच्छा नहीं है। बस लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। जिस लड़की को देखने के लिए घर वाले इतनी जबरदस्ती कर रहे थे, उससे भी ज्यादा जबरदस्ती लड़की को ना बोलने में क्यों करते हैं? क्या मितेश को अपने इन सारे सवालों और कंफ्यूजन्स का जवाब मिल पाएगा? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। मितेश के लिए तो अगर लड़की पसंद नहीं होती थी तो उसका एक ही कारण होता, लड़की मोटी है। मितेश के साथ थोड़ी बड़ी लगेगी। कई बार तो लड़की मोटी नहीं भी हो, फिर भी 2 बच्चों के बाद मोटी हो जाएगी, ये सोचकर ना बोल देंगे। मुश्किल से कोई लड़की 10% अच्छी लगे भी तो सब मिलकर ना बोल देते कि नहीं नहीं, जोड़ी अच्छी नहीं दिखेगी। आखिर पास में खड़े हो तो अच्छे लगने चाहिए ना। अरे क्या ये एक ही मिलेगी? ऐसी 21 मिल जाएंगी मितेश को तो। मितेश राह देखता रहता, पर 21 तो क्या, 2 लड़कियां भी नहीं दिखती थी। ऐसा भी नहीं था कि किसी लड़की ने हाँ नहीं कही थी। एक लड़की थी, उर्वशी, दिखने में अच्छी थी और घर में अच्छे मैगजीन दिखाई दिए। मितेश ने बड़े उत्साह से पूछा, पढ़ने का शौक है? लड़की ने शर्मा के हाँ कहा। मितेश तो खुश हो गया। कौन पसंद है? प्रेमचंद जी, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, कौन? सब नाम सुन के लड़की के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। फिर बोली, प्रेमचंद जी, वो तो नहीं जिनकी किराने की दुकान है, गांव में रहते हैं, वो तो मौसी के रिश्तेदार हैं, वही ना? बस वहीं खत्म हो गया इंटरव्यू। ऐसे ही अनेक किस्से बनते रहते। अब तो मितेश को डर लग रहा था कि कहीं मनपसंद लड़की मिलेगी भी या नहीं।
कभी कभी तो मितेश को अपने घर वालों की सोच पर दया भी आती। उसका कजिन उमेश 6 फुट हाइट, हैंडसम, और उसकी वाइफ नीलिमा 5.5 फुट और खूबसूरत। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था। सबने कहा था, देखो एक दूसरे के पास खड़े होकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पर आज सिचुएशन ये थी कि दोनों साथ में खड़े होने को भी तैयार नहीं थे। फिर अच्छा लगने की तो बात ही नहीं उठती। मितेश कई बार यही सोचता। और फिर आगे क्या हुआ पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। आज भी लड़की देखने जाना था। शाम को घर जल्दी पहुंचा। हमेशा की तरह सबको साथ लेके जाना था। वही रूटीन था। ड्राइंग रूम, चाय नाश्ता, और फिर पलाश आई। अच्छी थी पर उसका वजन दादा के पैरामीटर पर तो कहीं फिट नहीं बैठेगा। दादा के स्टैंडर्ड सेंटेंसेस थे। मितेश वैसे भी छोटा दिखता है। भविष्य का क्या, देख लो, सोच समझ कर बात करना। माँ और बहन की नजर देखकर ही समझ गया था मितेश कि देखना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। बाद में कुंडली नहीं मिल रही ऐसा कुछ बोलकर ना बोल दी जाएगी। मितेश और पलाश का इंटरव्यू शुरू हुआ। पलाश स्वस्थ थी। उसने पूछा, कुछ पूछोगे नहीं? खाना बनाना आता है या नहीं, जॉब पसंद है या घर का काम, बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ी उदास लग रही थी पलाश। धीरे से बोली, 23वें लड़के हो तुम, मुझे देखने आने वाले। सब एक जैसे ही सवाल करते और साथ में ये भी पूछते हैं कि डाइटिंग करती हो, जिम जाती हो क्या? पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे नाम का अर्थ क्या होता है। अब मितेश बोल उठा, मुझे पता है पलाश का पेड़ होता है ना? पलाश का तो चेहरा ही खिल उठा। काफी जानकारी है तुम्हें। पलाश ने ये क्या बोला, बस दोनों की बात 1 घंटे तक चली। पेड़ पौधे से लेकर बुक्स, म्यूजिक, हॉबीज, सब कुछ डिस्कस किया। मितेश के मोबाइल पे तो 2 टेक्स्ट मैसेज आ गए घर वालों के, कितनी देर है अभी? मितेश को और कितनी देर लगी सही जीवन साथी चुनने में? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। मितेश के घर पे तो मानो विश्व युद्ध शुरू हो गया। मितेश को पलाश पसंद आ ही कैसे सकती है? वजन ज्यादा है, मोटी है। सबने मितेश को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। देखो मितेश, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है बोलने की। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि इसके बाद रिश्ते नहीं आएंगे तो तुम गलत सोच रहे हो बेटा। कल ही चाची का फोन आया था। अरे मैरिज ब्यूरो में तो हमने नाम भी लिखवाया है। बहन बोली, हाँ भैया, तुम्हारे लिए जो बनी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो शाहरुख की फिल्म के डायलॉग नहीं है। मितेश चिढ़ गया। पर पलाश के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर उसे भी मैं पसंद हूँ और वो मुझे, तो किसी को क्या प्रॉब्लम? चला गया मितेश अपने रूम में। घर में तो सन्नाटा छा गया। 2 घंटे में ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? सब यही सोचते रहे, पर वो जादू क्या था वो सिर्फ मितेश जानता था। पर क्या मितेश का फैसला शादी का रूप लेगा? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। पलाश के घर पे परिस्थिति कुछ अलग थी। पलाश ने पहली बार किसी लड़के को पसंद किया था। उसके घर में तो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो ऐसा माहौल था। अब इंतजार करना था मितेश के जवाब का। 2 जवाब आए, घर वालों की ना और मितेश की हाँ। वैसे तो गड़बड़ हो जाती, पर मितेश ही पलाश के घर पहुंच गया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बिना फोन किए आ गया, पर मुझे पलाश पसंद है। मेरे लिए दिल और समझ का मिलाप बहुत महत्व रखता है। मेरे घर वाले शायद ना ही बोलेंगे, पर आप विश्वास रखना, मैं परिस्थिति को पलट दूंगा। पर इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप पलाश की शादी कहीं और नहीं करवा देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगेगा। प्लीज। होने वाले दामाद में इतना दम हो तो भला कौन राह ना देखे। पलाश और मितेश ने पूरे 1.5 साल इंतजार किया। ना तो मितेश ने वजन बढ़ाने की कोशिश की, ना पलाश ने वजन घटाने की। दोनों ने कोशिश की एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को चाहने की और एक दूसरे को पहचानने की, और मितेश के घर वालों का दिल जीतने की। मितेश और पलाश की नजर से देखो तो सही मायने में वो हैं मेड फॉर ईच अदर।